सरकार लगातार गैरसैंण का, भराड़ीसैंण का अपमान कर रही है। केवल चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने इसको राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। हम तो ठंडे से मर गए, हमारे लिए सिर्फ खाने पीने और रहने की व्यवस्था करी जाए। पहली बार जीते हैं, मंत्री बन जाते हैं, जो मनाया वो बोलते हैं। उनको पता नहीं कि समझना क्या है, नियम क्या है, कानून पता नहीं, बोलना है, माइक में क्या बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकार लगातार गरीबों का शोषण कर रही है। अतिक्रमण के नाम पर उन किसानों के आजीविका को धारदार किया जा रहा है, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें सड़क के किनारे अपनी चाय की टपरी खोल रखी है। उनसे 50,000 रुपया साल लेने की हुए, तब ये राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य बन के बना। आज गैरसैंण में राजधानी बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। ग्रीष्मकालीन जबकि ये भू कानून हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 13 जिलों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। झबरेड़ा से लेके माणा तक, दिनेशपुर, बाजपुर से लेके उत्तरकाशी हरसिल तक और धारचूला से लेके हमारे यहाँ देहरादून तक और चक्रौता तक, इस भू कानून में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में जो व्यक्ति पहले से हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं और हिमाचल की तर्ज पे इस भू कानून को बनाना चाहिए। पहला अधिकार उसका होना चाहिए। और प्रश्न है, तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए, सरकार उन सब मुद्दों पे कार्रवाई कर रही है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बड़े अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से सदन में सरकार के पक्ष को रखा है और सरकार इन सब मामलों में संजीदा है, कार्रवाई कर रही है। माननीय की बात को जवाब दे देना, आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी थे, उनकी भावनाओं को हमने उकेरने का काम किया। सरकार लगातार गैरसैंण का, भराड़ीसैंण का अपमान कर रही है। केवल चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने इसको राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा के बहाने से यहाँ सदन नहीं चला, इस बार विधायकों का बहाना कर रहे हैं। क्यों नहीं लिस्ट जारी करते? हमने कहा था 40 विधायकों की लिस्ट जारी करिए जिन्होंने दस्तखत किए। क्यों सरकार बच रही है? और जब सरकार कहती है कि विधायकों के कहने में उन्होंने सत्र नहीं बुलाया, तो नेता प्रतिपक्ष ने तो इस्तीफा दिया कार्य मंत्रालय से। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने इस्तीफा दिया कार्य मंत्रालय से, आपने उनको बुलाया तक नहीं। ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड के इतिहास में कि नेता विपक्ष और नेता जो सीनियर नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनके बिना कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और सदन को चलाने का काम कर रहे हैं। केवल 2 दिन में कितने प्रश्न उठेंगे? ज्वलंत मुद्दे जितने जनता के, चाहे वो हमारे भूमि का मामला हो, चाहे हमारे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, अंकिता का मामला हो, केदारनाथ सोने की चोरी का मामला हो, केदारनाथ के गर्भगृह के नियमों को तोड़ने का मामला हो, पुलिस पे ग्रेड का मामला हो, प्रदूषण की और समस्या हो, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, भोजन माताएं, सबके विषय जो है वहाँ उठने चाहिए, वो नहीं उठ पा रहे। हमारे उत्खनन कर्मचारी आंदोलनरत है, उनके मामले नहीं उठ रहे, पुरानी पेंशन बहाली के मामले नहीं उठ पा रहे, तो कहाँ जाएं? आगे जब सदन ही आप 2 दिन का 3 दिन का बुलाएंगे तो सरकार लगातार प्रश्नों से बचने की कोशिश कर रही। इसीलिए हमने आज गैरसैंण में जनता की विधानसभा लगाने का काम किया, ताकि जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दे, चाहे वो भू कानून से संबंधित हो, अन्य चीज से संबंधित हो, चाहे वो केदार बाबा के अपमान से संबंधित हो, उनको आज हमने यहाँ उठाने का काम किया। अंकिता के केस को जिस तरीके से सरकार ने मिसहैंडल किया और अपने वीआईपी को बचाने की कोशिश की है, उन प्रश्नों को यहाँ हमारे लोगों ने उठाने का काम किया है। हम जनता के बीच में जनता के सवालों को उठा रहे थे और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये बातें जाएंगी और अवेयरनेस फैलेगी। जो लोग जाति धर्म के नाम से दंगे करा के सत्ता पाना चाहते हैं, उनको विकास के रास्ते पे आना होगा, उनको न्याय के रास्ते पे आना होगा। आज शर्मनाक है, उत्तराखंड राज्य 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले नंबर पर खड़ा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसे ज्वलंत मुद्दे आज जनता की विधानसभा में उठाए गए और मैं आप सभी का, साथियों का धन्यवाद देता हूँ। 8 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ आए। मैं आप सभी प्रेस के साथियों को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का, और हम चाहते भी हैं जब सरकार कहती कि भाई विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र या बजट सत्र या शीतकालीन सत्र यहाँ पर चलेगा, तो भाई क्या कारण था कि भाई इस जो उत्तराखंड की आवाज़ है, गैरसैंण यहाँ का दिल है, उस दिल में जो है इनको विधानसभा सत्र करने में क्या दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं और इसी उद्देश्य के लिए उत्तराखंड मांगा गया था कि हम अपने
राज्य की परिकल्पनाओं को, राज्य के विकास को यहाँ पर साकार कर पाए। तो यहीं पर ही आज कांग्रेस ने एक अच्छी पहल के साथ जो प्रतीकात्मक विधानसभा का सत्र चलाया, हम उसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को आईना दिखाने का था कि सरकार को ठंडी लगती है, जहाँ आम जनता यहाँ रहती है, इस ठंडे इलाकों में आम जनता रहती है, उसका सुख दुख क्या सरकार जानेगी। एक सत्र नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो इतनी अच्छी गाड़ियों में आते हैं, इतनी वीआईपी उनको टिकट मिलती है, इतनी वीआईपी सुविधा में वो यहाँ गैर सैन्य सत्र नहीं लगा सकते, तो क्या सरोकार रखेंगे आम जनता के हक हकूकों से। एक आईना था सरकार को दिखाने का कि प्रतीकात्मक सदन हम लगा सकते हैं यहाँ पर, यदि हमारी सरकार है तो हम गैर सैन्य सत्र लगाएंगे। देखिए, ठंड का जो बहाना है उसमें हमारे आज जो यहाँ पे सदन चला है उसमें भी यह है कि जिन विधायकों का नाम इन्होंने रखा था कि उन्होंने 42 विधायकों का नाम दिया कि उन्होंने मना किया है, और हमारे लोग जो हम भराड़ी शहर में या उधर सारकोट पाड़ी में जो हम 12 मास यहाँ पर रहते, क्या हम लोगों को ठंड नहीं लगती है? ये सरकार का सरासर गलत तरीका है कि गैरसैंण में ठंड ज्यादा होती है, और इस सरकार की मंशा ये नहीं है कि गैरसैंण में बजट सत्र करे। ये इस सरकार की मंशा पर बिल्कुल से सवाल उठता है और हम इसी घोर निंदा करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना न भूलें।